हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। यानी मैं आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का जो वर्णन है उनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं, वो जितने भी एडिशनल फैक्ट हैं और छोटी छोटी जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर छोटे छोटे कंपीटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? कुल 12 अनुसूचियों का भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित हैं। चलिए सबसे पहले प्रथम अनुसूची के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और संघ शासित यानी यूनियन टेरिटोरी की संख्या 8 है। आपको याद रखना है, अभी हाल ही में दमन और दीव को मिलाकर दादरा और नवेली में एक कर दिया गया। आपको याद रखना है, दादरा और हवेली में दमन और दीव को मिला दिया गया है, जिससे कि 8 यूटी बन चुके हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को जम्मू कश्मीर विधानसभा राज्य को तोड़कर उसमें 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में एक संघ शासित प्रदेश है। साथ में वर्तमान समय में लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर से निकला है वो भी एक यूनियन टेरिटरी। आपको इतना याद रखना है। 28 स्टेट हैं क्योंकि पहले 29 स्टेट थे। जम्मू कश्मीर 2 यूटी में अभी बढ़ चुका है, इसीलिए वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रखना है, प्रथम अनुसूची में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अनुसूची, भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इन सब को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सभी का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। आपको याद रखना है। साथ ही आपको थोड़ा ये भी याद रखना है कि द्वितीय जो अनुसूची है इसमें लोकसभा की जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री होते हैं उन सभी के वेतन और भत्तों का भी वर्णन द्वितीय अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय लेने वाली शपथ का उल्लेख। इससे पहले मैंने आपको मुख्य पदाधिकारियों के बारे में बताया, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके अलावा जितने भी कैग हो गए, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया। आपको याद रखना है, जो भी लोग शपथ लेते हैं, जो विभिन्न उच्चाधिकारी और पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों या प्रदेशों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी जितने भी भारत के विभिन्न राज्य हैं और यूटी यानी यूनियन टेरिटोरी हैं उनकी राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण है, जो प्रतिनिधित्व की जाती है, उनका विवरण चौथी अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों, आपको याद रखना है, इसमें विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको पांचवी अनुसूची के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्य असम, मेघालय, आगे त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा आपको याद रखना है, इससे जुड़ा एक फैक्ट है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। क्या है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। आपको ये त्रिपुरा के बारे में याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तथा सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है, अब शुल्क एवं कर, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची,
राजसूची और समवर्ती सूची। आइए सबसे पहले हम संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची, संघ से आपको पता लग रहा हो, संघ यानी केंद्र। इस सूची में दिए गए विषय पर, यानी इस सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल विषय की संख्या 100 हो गई है। मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट कर रखा है, आपको ये चीज़ें ज़रूर अपने मेमोरी में स्टोर करनी है। अगर आप नीचे राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप नीचे इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम में हमारे एडी स्टार क्लास का जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम पे इसका ग्रुप है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी वीडियो की जितनी भी PDF हैं वो सारी एक साथ अवेलेबल मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम के ग्रुप पे लिंक करके आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं संघ सूची के बारे में, यानी केंद्र सरकार जिस पर विशेष रूप से, यानी जिस पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार है, उनके बारे में कुछ विषय हैं। जैसे देश की प्रतिरक्षा के बारे में, विदेशी मामलों के बारे में, रेल, डाक तथा तार के बारे में, युद्ध एवं शांति के बारे में, मुद्रा बैंकिंग और परमाणु ऊर्जा आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि इसमें 100 विषय हैं। देखिए वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें केवल 97 विषय थे, आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राज्य सूची। राज्य से आपको पता लग गया होगा, यानी जिन विषयों पर केवल जिन विषयों पर केवल राज्य का अधिकार हो, यानी इस सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, केवल राज्य सरकार को है। इसके अलावा यहाँ एक फैक्ट है, आपको इस पर क्लिक ये आपको नोट करना है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। क्या बोला गया है? राष्ट्रीय हित से संबंधित। राष्ट्रीय हित यानी लोगों की भलाई से संबंधित होने पर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर अपना कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 66 विषय थे। कितने? 66, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या 61 हो गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी इसमें देख लेते हैं। राजसूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गई, स्थानीय शासन हो गया, शांति और व्यवस्था हो गई, एग्रीकल्चर यानी कृषि हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग यानी हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इनके बारे में जितने भी ये विषय हैं, इन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समवर्ती सूची यानी तीसरी सूची के बारे में। इस सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य, आपको याद रखना है। समवर्ती सूची एक तो हो गया संघ सूची यानी संघ का, दूसरा हो गया राज्य सूची यानी राज्य का, तीसरा है समवर्ती सूची यानी दोनों को मिला के केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही कानून के विषय समान होने पर, अगर दोनों के विषय समान हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि और मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त होता है, यानी जब केंद्र सरकार इस पर कानून बना देगी तो राज्य सरकार का जो कानून है वो ऑटोमेटिक समाप्त होता है। संविधान के लागू होने के समय इसके विषय की संख्या 47 थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 52 चुकी है। कितनी? जब संविधान लागू हुआ था तो समवर्ती सूची की संख्या 47 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सूची बढ़कर, इस सूची के विषय जो हैं वो बढ़कर 52 चुके हैं, यानी इसमें पहले 47 था और अब 5 विषयों को बढ़ाकर इसे 52 कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दीवानी और फौजदारी, विवाह एवं तलाक, कानून एवं प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, बिजली समाचार पत्र, वन और श्रमिक संघ। इनके अलावा भी 52 हैं, तो और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी? जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में संशोधन, यानी जैसे 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में जब 92वां यानी 92
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो इन चारों को जोड़ा गया, यानी 4 यहाँ पे 2003 में, 3 1992 में 7 हो गए और एक सिंधी 8, और 14 और 8 22। आपका रखना है 22 भाषाएँ हैं। पहले 14 थी, उसके बाद 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा और फिर 4 बढ़ा। इसी के बढ़ते वर्तमान में भारत में भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। आगे बात करते हैं नवीं अनुसूची के बारे में। नवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती, यानी इस अनुसूची में जितने भी विषय हैं उनको या उन पे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिनके विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। आपको याद रखना है नहीं, तो नवीं अनुसूची के विषयों पर। आगे बात करते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। यहाँ भी हाईलाइट है, देखिए 284 अधिनियम वर्तमान में इस अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 10वीं अनुसूची आपको याद रखना है दल बदल कानून। इसे संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आपको ये दल बदल याद रखना है, ठीक है। दल बदल यानी अनुसूची नंबर 10। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची पंचायती राज की व्यवस्थाओं का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसे 73 यानी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। आगे और 12वीं अनुसूची जो लास्ट हमारी अनुसूची है, इसके बारे में बात करते हैं। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिकाओं का उल्लेख है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो लिंक हैं, जो फैक्ट हैं, उन पे क्लिक करके आपको अपने माइंड को बिल्कुल एकदम फोकस करना है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप इन सारी अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। नगर पालिकाओं का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन जो म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले जो 11वीं अनुसूची थी उसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 12वीं अनुसूची को एक और यानी इसके अगले जब संविधान संशोधन हुआ था 73वें नहीं बल्कि 74वें में, तो उससे नगर पालिका को यानी 12वीं जो अनुसूची है उसे नगर पालिका के अंतर्गत जोड़ा गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो, अगर आप इसे लिखना नहीं चाहते हैं, इसका नोट्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी वीडियो का PDF एक साथ आपके पास अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, अगर आप इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो में कोई एरर दिखता है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।